हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम, यानी कि 7 क्रिस्टल समुदाय। ठीक, जो हमारे पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि उतना डीपली नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है क्यूबिक, दूसरा है हेक्सागोनल, तीसरा है मोनोक्लिनिक, चौथा है ऑर्थोरोम्बिक, पांचवा है रोम्बोहेड्रल, छठवां है टेट्रागोनल, सातवां है ट्राइक्लिनिक। ठीक, तो इसको हम लोग सीरियल वाइज कैसे याद रखेंगे। ठीक, तो हमारे एक सर हैं, ट्रिक है हमारा कि हमारे एक सर हैं जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं और बहुत मस्त पढ़ाते हैं, यानी कि टनाटन पढ़ाते हैं। ठीक, तो हमारा ट्रिक है केमिस्ट्री, यानी कि CHM केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक OR ऑर्गेनिक, उसके बाद टना टन। ठीक, तो हमारा ट्रिक है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक, यानी कि इंटरफेशियल एंगल, और एड्ज लेंथ यानी कि एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक, तो जो x एक्सिस का जितना भी लेंथ होगा उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, जिसको हम मान लीजिए a से डिनोट करेंगे। ठीक, और जो y एक्सिस का है उसका लेंथ मान लीजिए बॉन्ड लेंथ b है, और जो z का है उसका मान लीजिए c है। अब आता है बात इंटरफेशियल एंगल का। तो सर इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। ठीक, इंटरफेशियल, फेशियल मतलब कि चेहरे के सामने। ठीक, तो उस एक्स एक्सिस ये है, तो इसके जस्ट सामने यानी कि अपोजिट साइड होगा अल्फा। ठीक, और उसके बाद ये बीटा है, ये इधर वाई है, तो इसके जस्ट सामने होगा बीटा। ठीक, और ये जेड एक्सिस है, सी है, तो इसके जस्ट सामने होगा गामा। तो ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। इसको कहते हैं हम लोग इंटरफेशियल एंगल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ट्रिक। तो सबसे पहले हम इसको रब करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे ये एक्सिस है, ठीक, एड्ज लेंथ, ये अगर सारे सेम एड्ज लेंथ होंगे तो मान लीजिए हम उसको ऑल बोल देंगे। ठीक, ये सारी ट्रिक है। और अगर इसमें में से कोई भी सेम एड्ज लेंथ नहीं होंगे तो उसको कह देंगे नन। ठीक, और इसमें में से अगर 2 सेम हो और एक ना सेम हो तो इसको कह देंगे अदर। ठीक, तो इसमें में से कोई भी 2 सेम हो सकता है। ऐसे ही हम लोग इंटरफेशियल एंगल का ट्रिक बनाएंगे कि अगर तीनों सेम हो तो उसका नंबर हम लोग दे देंगे 3, और अगर 2 सेम हो तो उसको दे देंगे 2। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा में से कोई 2 सेम हो सकता है। ठीक, और अगर कोई नहीं सेम है तो उसको दे देंगे 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एड्ज। ठीक, एड्ज लेंथ या फिर उसको एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो एड्ज लेंथ का हमारा ट्रिक क्या था, A, N और O। ठीक है, यानी कि ऑल, नन और अदर। तो हम लोग बुलाते हैं, ठीक, ट्रिक है बुलाते हैं सीरियल वाइज। हम लोग पता है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन, तो हम लोग बुलाते हैं आओ ना। ठीक, जब हम लोग किसी को बुलाते हैं सबसे पहले तो वो कहते हैं आओ ना। ठीक, आओ ना मतलब जो क्यूबिक होता है उसमें सारे एड्ज लेंथ इक्वल होते हैं, यानी कि A बराबर B बराबर C। ठीक, और ऐसे होता है O हेक्सागोनल का होता है अदर, यानी कि इसमें कोई 2 एड्ज लेंथ बराबर होते हैं। अब मोनोक्लिनिक मतलब नन, यानी कि इसमें कोई एड्ज लेंथ बराबर नहीं होता। ठीक, तो ये पहली बार जब हम किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं आओ ना। ठीक, तो पहले हम बुलाते हैं आओ ना, तो फिर वो क्या करते हैं, अगर पहली बार होता है तो वो मना करते हैं, कहते हैं ना। ठीक है, या फिर इसको N केवल लिख सकते हो। तो पहले कहते हैं आओ ना, फिर वो मना करते हैं, कहते हैं ना। ठीक, यानी कि जो तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक है उसका जो N होगा, यानी कि कोई भी एड्ज लेंथ इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो हो गया आओ ना, उसके बाद कहते हैं ना, फिर हम लोग दोबारा बुलाते हैं, कहते हैं आओ ना। ठीक, तो ये हमारा ट्रिक हो गया, आओ ना, फिर वो मना करते हैं, कहते हैं ना, फिर उसके बाद कहते हैं आओ ना। ठीक, यानी कि रोम्बोहेड्रल में ऑल एंगल इक्वल होता है, एड्ज लेंथ इक्वल होता है। टेट्राहेड्रल में अदर होता है, यानी कि 2 एड्ज लेंथ इक्वल होता है। ट्राइक्लिनिक में कोई भी एड्ज लेंथ इक्वल नहीं होता। ठीक, ऐसे ही हम लोग ट्रिक याद करेंगे एंगल का। ठीक, तो एंगल का ट्रिक है 322। ठीक, सबसे पहले क्या आता है 322 या फिर 333। सबसे पहले आता है 322, तो हम लोग याद करेंगे 322, उसके बाद 333।
ठीक, ये हो गया तुम्हारा 322, उसके बाद हो गया 333, उसके बाद 0, यहाँ पे नन यानी कि 0, ऐसे याद कर सकते हैं, लास्ट में नन हो तो 0। ठीक, तो 322 यानी कि जो क्यूबिक होता है उसका 3 होता है, यानी कि तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और जो हेक्सागोनल होता है उसका 2 होता है। ठीक, यानी कि 2 एंगल केवल इक्वल होते हैं। ठीक, तीसरा एंगल नहीं इक्वल होता। मोनोक्लिनिक का भी यही सेम होता है कि 2 एंगल इक्वल होते हैं और तीसरा नहीं होता। फिर ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और टेट्रागोनल, ठीक है, इनका क्या होता है, 3 होता है, यानी कि तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इंटरफेशियल एंगल इक्वल होते हैं। और ट्राइक्लिनिक का कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। तो देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये तुम्हारे बोर्ड में तो ये क्यूबिक का पूछा गया था। ठीक, क्यूबिक का एंगल पूछा गया था, तो उसमें तुम्हारा 3 आ गया, यानी कि तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक, कभी कभी ये अब देख लो, अगर इसका एड्ज लेंथ पूछा जाए या फिर एक्सिस पूछा जाए तो तुम ए मार दोगे, यानी कि इसका एड्ज लेंथ भी बराबर होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एड्ज लेंथ और एंगल दोनों बराबर है। ठीक, इसीलिए जो क्यूबिक होता है वो होता है मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग ट्राइक्लिनिक का देखें, ठीक, तो यहाँ पे ना तो एड्ज लेंथ बराबर होती है ना तो एंगल कोई बराबर होता है। ठीक, तो ये होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और कौन सा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, वैसे भी अगर हम ट्रिक से याद करें तो हम लोग क्लिनिक में कब जाते हैं, जब बहुत अनसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि बीमार हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हो गया मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज ट्राइक्लिनिक। ठीक, थैंक यू। और अगले वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कीजिए ताकि हम अगला वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।